हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा हमारा गणित, कार्यपत्रक नंबर 93 और ये कार्यपत्रक है हमारा 21 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो इस कार्यपत्रक में हम लोग करने वाले हैं, रिवीजन करेंगे, ऊंचाई और दूरी के जो सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर इस कार्यपत्रक में 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवालों को आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये पहला प्रश्न है अपना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं ये दूसरा प्रश्न है। इनको आगे चलेंगे तो तीनों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये तीसरा प्रश्न है। ये इसमें 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ में कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, इन तीनों का सोल्यूशन देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए बच्चों। अच्छा, पहले प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप, हमारा एक नया चैनल शुरू हुआ है जेनिक लर्न, उस चैनल का नाम है। वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ पर 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लासेस का जो हमारा सब्जेक्ट गणित है वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस सेशन के लिए, इस सत्र के लिए तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे जाइए और चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। पहले प्रश्न में है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक खंभा है। ठीक है, एक ये खंभा है और इस खंभे से एक डोरी बंधी हुई है। ठीक है, ये एक डोरी बंधी हुई है 20 मीटर की, जिसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है इस डोरी की। एक पॉइंट सी पर बंधी हुई ज़मीन पर। ठीक है, और ज़मीन के साथ कितना कोण बना रहे 30 अंश का। तो हमको बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ए बी हो गया हमारा खंभा, जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया है h है, और डोर की लंबाई यानी AC जो है वो 20 मीटर दिया ही गया है। तो अगर इस त्रिभुज में देखें हम लोग, तो अगर हम लोग कर दें AB बटे AC यानी लंब बटे कर्ण कर दें, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, और साइन कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो लंब यानी AB बटे AC यहाँ पर देख सकते हैं इक्वल टू साइन 30। ठीक है, AB का मान है हमारा h जो हमने माना है, और AC है हमारा 20 मीटर। ठीक है, इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से h बराबर इस 20 को इधर ले जाइए तो गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे 1/2, 2 से ये 10 बार में कट गया, यानी AB का मान कितना आ गया, h का मान हमारा 10 मीटर आ गया। यानी खंभे की जो लंबाई होगी, ऊंचाई कितना ऊंचा होगा खंभा हमारा, 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न में बस यही पूछा था, खंभे की ऊंचाई। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसमें अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसको। बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, चलिए इसको समझिए। एक 30 मीटर का भवन है। ठीक है, ये AB हमने मान लिया, एक 30 मीटर का भवन है। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है CD। ठीक है, लड़का कौन सा खड़ा हुआ है, CD खड़ा हुआ है यहाँ पर ये, और ये AB है हमारा भवन। आगे बोलता है कि हाँ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, अब यहाँ से CD से लेकर इधर जा रहा है, ठीक ना, इस डायरेक्शन में, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। माने जब यहाँ पर खड़ा था तब उसका उन्नयन कोण कितना था, शिखर के साथ 30 अंश था। अब इसके डायरेक्शन में गया, मतलब भवन की ओर गया, तो वहाँ पर जब पहुँचा तो किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, उसके आँख का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। यानी हमको ये फाइंड करना है। पहले यहाँ पर था लड़का, ठीक है, इसके बाद चल कर गया तो यहाँ पर पहुँचा, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी DF निकालना है, जितना दूरी वो चल कर गया भवन की ओर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लड़के की ऊंचाई कितनी दी गई है, CD बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और जितना CD होगा, यही लड़का तो चलकर EF पे गया है, तो EF भी लड़का ही होगा, यानी 1.5 मीटर वो भी होगा। साथ ही साथ जो हमारा GB है वो भी इक्वल होगा EF के,
यानी वो भी 1.5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, भवन की ऊंचाई दी गई ए बी बराबर 30 मीटर, ये वाला। ठीक है, तो ए जी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर है ये ए जी, ठीक है, तो ए जी का मान क्या होगा, ए बी और माइनस कर दें अगर जी बी को तो हमारा ए जी आ जाएगा। वही किया है, ए बी माइनस जी बी, ए जी इक्वल टू ए बी माइनस जी बी, यानी 30 माइनस 1.5 तो कर देंगे तो घटा देंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पे 28.5। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, किस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में। तो अगर देखें हम लोग तो ए बी बटे सी जी यानी लंब बटे आधार, ए बी बटे सी जी यानी लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan 30, क्योंकि कोण कितना है 30 अंश है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कोण। ठीक है, अब ए जी का मान कितना है, ए जी हमने निकाल लिया है 28.5 और बटे सी जी की वैल्यू नहीं पता है, अभी क्यों निकाल रहे हैं ये सी जी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए tan 30 का मान हो जाता है हमारा 1/√3। ठीक है, 1/√3 गुणा कर दीजिए सी जी का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो सी जी 1 कम सी जी, और √3 का मल्टीप्लाई 28.5 के साथ, तो 28.5 गुणे √3 हो गया। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दीजिए, तो सी जी का मान 28.5 √3 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए बी ई में, इस वाले त्रिभुज में, तो इसमें भी लंब बटे आधार लगा दीजिए। ठीक है, हमको आधार ही चाहिए, तो लंब क्या है, ए जी है, और बटे आधार ई जी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे इक्वल टू tan 60 हो जाएगा क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये इतना हो गया, ए जी का मान 28.5, ठीक ना, और बटे ई जी इतना ही है, और tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से ई जी का मान कितना आ जाएगा, ई जी का मान देखिए ये आ जाएगा, ई जी को इधर ले जाइए और √3 को इधर ले आइए, यानी ई जी बराबर हो गया 28.5 बटे √3। अब इसको हम लोग परिमेयीकरण कर दें तो √3 बटे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर हो गया 28.5 √3 और √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 28.5 को भाग दे दीजिए 3 से, तो 9.5 और इस √3 का √3 यहाँ पर आ गया, यानी 9.5 √3 आ गया। सी जी का वैल्यू आया 28.5 और ई जी का वैल्यू आया 9.5। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए डायग्राम में, सी जी हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और ई जी हमारा यहाँ से यहाँ तक है। मतलब अगर हम सी जी में से ई जी घटा दें तो हमारा ये सी ई आ जाएगा, और सी ई किसके बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा, जितना दूर वो लड़का चल कर गया है। ठीक है, तो हमको सी जी का वैल्यू पता है, ई जी का वैल्यू पता है, घटा दीजिए दोनों को तो आ जाएगा यहाँ पर, मतलब लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी क्या हो जाएगी, डी एफ, और यही इक्वल होगा सी ई के, और सी ई इक्वल हो जाएगा सी जी माइनस ई जी। सी जी का वैल्यू 28.5 √3 और माइनस 9.5 √3 ई जी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा 28.5 माइनस 9.5, 9 घटा दीजिए इन दोनों को तो 19, और यहाँ पे √3 ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, 19 √3 मीटर दूर चल कर गया वो। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न समझिए, यहाँ पर बोला है इसमें कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, इसके दोनों किनारे पर आमने सामने समान लंबाई के हमने मान लिया है एच और एच। ठीक ना, तो खंभे जो हैं वो समान लंबाई के हैं। आगे देखिए इसमें बोला है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। ठीक है, तो सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है, ये सड़क है हमारा, इसके बीच में एक बिंदु ई मान लिया हमने, और दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 और 60 अंश बन रहा है। प्रश्न में बोला है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ए बी और सी डी हमको निकालना है, खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी निकालनी है खंभों से। तो देखिए दिया क्या क्या है इसमें, सड़क की चौड़ाई, पहली बात तो ये दिया है कि सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दिया गया है, यानी हमने बी डी मान लिया, बी डी हमको दिया है कि 80 मीटर है। ठीक है, खंभों की लंबाई हमने मान ली एच, तो ए बी बराबर एच और सी डी बराबर भी एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ए बी और ये सी डी। आगे माना खंभा ए बी से बिंदु की दूरी x है। ठीक है, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक
ये x है ए बी खंभा से, ठीक है, ये है ए बी खंभा है, इससे बिंदु की दूरी x है। तो देखिए इसको टोटल हमारा यहाँ 80 है और ये है एक्स बी ई, तो ये ई डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई डी इक्वल टू हो गया 80 माइनस एक्स। अब आगे चलें, सारी चीज़ें मेंशन हो गई हमारे चित्र में, ठीक है। आगे चलते हैं किस त्रिभुज में, पहले वाले त्रिभुज में यानी ए बी ई में। तो ए बी ई में देखिए ए बी बटे बी ई यानी हमारा लंब बटे आधार, लंब है ए बी और बी ई है हमारा आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी ई इक्वल टू 33 हो जाएगा क्योंकि 30 अंश है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू है एच है और बी ई कितना है एच है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी क्या है एच है और बी ई है हमारा एक्स, इक्वल टू 33 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स को इधर ले जाइए तो x/√3 आ गया, ठीक है। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। तो दूसरा वाला त्रिभुज हमारा ये है, ठीक है, सी डी ई में। इसमें भी वही लगा दीजिए यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या है सी डी और आधार है डी ई, ठीक है, या ई डी। तो सी डी बटे डी ई इक्वल टू tan 60 क्योंकि एंगल है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी का वैल्यू है एच और ई डी का वैल्यू है 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3। यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू √3। 80 माइनस एक्स को अगर उधर ले जाएंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, ये यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो 80 माइनस एक्स इंटू √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो लेफ्ट साइड है यानी बायां साइड दोनों एच एच है, तो राइट साइड को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर कर दीजिए। तो यहीं पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा x/√3 बराबर हो जाएगा किसके 80 माइनस एक्स इंटू √3 के, ठीक है। बराबर कर दिया हमने। अब इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब इस 3 को अंदर इसके मल्टीप्लाई करिए तो 80 इंटू 3 240 और माइनस 3x हो गया, ठीक है। इस 3x को लेफ्ट साइड में लाइए तो 80 प्लस 3x हो गया इक्वल टू x प्लस √3x इक्वल टू 240, ठीक है। तो x प्लस 3x 4x इक्वल टू 240, x बराबर 240/4 यानी 60 मीटर आ गया, ठीक है। देखिए बी ई यानी इस खंभे से बिंदु ई की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर आ गई, यानी x का वैल्यू 60 मीटर आ गया। तो डी ई कितना हो जाएगा, देखिए ये डी ई कितना हो जाएगा यानी खंभा सी डी से बिंदु ई की दूरी 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तो बी ई इक्वल टू हमारा है 60 मीटर, ऐसे ही डी ई बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा दूसरे खंभे से बिंदु बी की दूरी। आगे अब क्या करिए x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी एक में रख दीजिए। तो हमने रख दिया समीकरण 2 में, तो वहाँ से h आ जाएगा, h यानी खंभे की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो 80 माइनस एक्स इंटू √3 यहाँ पर लिखा गया है। समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, तो x का मान है 60, तो 80 माइनस 60 इंटू √3 और ये आ गया हमारा 20√3, यानी खंभे की जो लंबाई होगी दोनों खंभों की लंबाई, क्योंकि दोनों खंभे जो है वो समान लंबाई के थे, तो खंभों की लंबाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तीनों प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिए और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न थे। ये प्रश्न जो हमारा टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए इनकी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जाइए और सब्सक्राइब करिए। चैनल का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है और जो हमारा जेनिक लर्न चैनल है दूसरा चैनल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ, मिलेंगे अपने अगले वर्कशीट पर, उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।